चलो एक रेस लगाते हैं, ठीक है? लेकिन उसमें मुझे सपोर्ट चाहिए। तुम मुझे एटलीस्ट पोक कर सकती हो, ठीक है? मैं एक बार तुम्हें हेलो, गुड आफ्टरनून सर। Yes, गुड sir. आफ्टरनून नमन, गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून कुनैन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसा चल रहा है आप लोगों का? अरे भैया कैसा चल सब रहा है? बढ़िया। कैसे हो? 2 दिन छुट्टियां थी, कहाँ गए, बढ़िया कहाँ सर। नहीं गए? मैं तो ट्रैकिंग पे गया था। अच्छी सर, कहाँ? सीरियसली, मैं ऋषिकेश चला गया था और अभी मेरे पैर बहुत अच्छे से अच्छा। ये रियलाइज कर रहे हैं कि मतलब एक्सरसाइज इज अ वेरी गुड थिंग और अ वेरी गुड हैबिट टू इनकॉर्पोरेट इन लाइफ। मुझे अब एक्सरसाइजेस करने पड़ेंगे, नहीं तो इस तरीके की हैवी स्ट्रेन अगर लिया ना एक दो बार और, ठीक है? और आप लोग बेटा जाया करो ऐसे ट्रैकिंग, मतलब थोड़ा सा दुनिया से दूर। हालांकि ऋषिकेश में बहुत चाहते हैं रश सर, ऋषिकेश में हम भी बहुत रश चाहते था, हैं। लेकिन हम्म। जहाँ मैं गया वहाँ पे बड़ा मतलब सुकून था। अच्छा लगा सर काफी। पहाड़ों में सुकून ही होता। हाँ मुझे मालूम है, तुम जरूर इस पक्ष में होगी। यस यस सर। सर, बहुत ज्यादा। ओके, तो बेटा एक काम करते हैं, मुझे एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों को पहले समझाना है, विच इज लाइक इन द सिलेबस। फिर उसके बाद मैं आपको जॉब के बारे में बताऊं तो चलेगा? ठीक है, क्योंकि अब आप लोगों को क्या करना है, यू गाइज आर नॉट ओनली गोइंग टू कैलकुलेट द लाइक ऑप्टिमाइज ही नहीं करेंगे, ना ही थर्मोडायनेमिक्स, सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स नहीं करेंगे, आप डायपोल मोमेंट्स भी अब देखोगे, ठीक है? और अब हम लोग कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे लेंगे, लाइक व्हाट वी विल डू, वी विल मेक 30 to 40 मॉलिक्यूल्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। व्हाट आई वांट कि आप लोग मुझे 30 मॉलिक्यूल्स जिनके मेल्टिंग पॉइंट्स, नॉट बॉइलिंग पॉइंट, हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ना जाएं, हम लोग मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर जाएं, ठीक है? हम लोग उनके मेल्टिंग पॉइंट्स लेंगे और थोड़ा सा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन करेंगे। हालांकि बेटा दो इट इज नॉट इन योर सिलेबस, बट आप लोग जो ये चीज कर रहे हो ना, दैट कैन बी इजली डन इन एक्सेल। हम लोग एक्सेल में बहुत आराम से इन चीजों को करा जा सकता है, ठीक? और 30 मॉलिक्यूल्स की जो हम लोग एनालिसिस करेंगे, दैट एनालिसिस विल बी डन इन लाइक 30 to 40 मिनट्स। और मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, आपको करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है? सो दैट यू विल बी, तो आप लोग जो 30 से 40 मॉलिक्यूल्स जो आप सिलेक्ट करोगे उनका ऑप्टिमाइजेशन, तो आपको अब एक चीज मालूम है कि कितना बड़ा मॉलिक्यूल लेने से आपको कितना टाइम लगता है। सबको अंदाजा हो गया ना ये, यस सर। है ना? तो सबको अगर अंदाजा हो गया है, तो हम लोग छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एंड विच आर सॉलिड, और अगर अगर बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन बहुत आसानी से आ जाता है, ठीक है? लेकिन मेल्टिंग पॉइंट का रिलेशन आसानी से नहीं आता। तो मैं अपने आप को टेस्टिफाई करना चाहता हूँ कि वेदर आई विल बी एबल टू परफॉर्म दैट रिग्रेशन कोरिलेशन अगेन इन माय लाइफ और नॉट। मेरे को भी काफी टाइम हो गया है 2D QSAR किए हुए, ठीक है? तो विथ यू वी कैन गो अहेड, ठीक? हम लोग हो सकता है एक्सेल से कोई मेथड, मैंने काफ़ी पढ़ा है एक्सेल में रिग्रेशन एंड कोरिलेशन करने का। अगर वहाँ से कुछ हो जाता है तो वी कैन छोटा सा कहीं से भी कि सस्ता सा कोई पेपर कर देंगे जिसमें पूरी क्लास हो, अगर हो तो, ठीक है? अगर नहीं होता है तो आप लोगों ने तो सीख तो लिया ही होगा तब तक। तो वी आर एट नो लॉस कंडीशन में रहेंगे। गेन हुआ तो ठीक है, अदरवाइज जो गेन आपका है वो गेन उतना रहेगा ही रहेगा, यू वोंट लूज एनीथिंग। क्लियर? सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? यस सर। ठीक है, तो वाई हम लोग, अगर मैं आपको फ्रैंकली बोलूं तो मेरा ऐसा कैसे हो गया कि
मैंने अभी तक ये लगाया ही नहीं। सबको अब मैं एक बहुत अच्छी सी चीज बता रहा हूँ, दैट इज क्या लिखा है मैंने ये हेमेट प्लॉट। हैमेट प्लॉट। ठीक है, तो एक्चुअली अगर मैं वैसे बोलूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला, 30 मिनट्स में इट विल बी डन। तो इट्स लाइक अगर मैं आप लोगों को एक बहुत सिंपल सी इक्वेशन दिखाऊं, विच इज एन एस्टर when it is treated with a base, we used to get a carboxylate ion and ethanol. हाँ या ना? है ना? और अगर मैं सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लूं और उस कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं पानी में डिसॉल्व करूं, ठीक है, तो मुझे तब क्या मिलेगा? वी विल बी गेटिंग दिस, एंड पानी का जो मतलब ये जो है H प्लस आयन, इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू दिस, इजंट इट? है ना? अब बेटा ये वाला रिएक्शन जो नीचे वाला है, इसको मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, बिकॉज सिंपल क्या है, दिस इज नथिंग बट आयोनाइजेशन ऑफ एसिड। और ये क्या है? दिस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। नहीं, यही है ना? Yes, sir. है ना? तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेट से रिएक्शन जा रही होगी ना? वो रेट हम लोग क्या कह सकते हैं? उस रेट को हम लोग कह सकते हैं दैट रेट इज नथिंग बट K इनटू concentration of acid used, हाँ या ना? नेगेटिव में, हाँ जी सर। है ना? तो मैं, और यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि K इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट, हाँ या ना? रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट होता है ना? यस। ठीक, अब हम लोग अगर, सॉरी यहाँ पे एस्टर है, ठीक, और अगर ये रिएक्शन मैं एक और तरीके से इसका रेट लॉ लिख सकता हूँ, डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, और कैसे बोला जा सकता है? वी कैन ऑल्सो राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, हाँ या ना? यस सर। है ना? मैं इसको बोल रहा हूँ, दिस इज K1 इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस इज KB इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, K1B बैकवर्ड डायरेक्शन एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक, तो अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन को, मींस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों को अगर आप बहुत ध्यान से देखो, तो यू विल बी एबल टू फाइंड दैट देयर इज वन एंटिटी विच इज एक्चुअली कॉमन इन बोथ द इक्वेशंस। ठीक है, तो इसका मतलब RCOO नेगेटिव is common in both the reactions। हाँ, ये इस एक स्टेटमेंट से यू ऑल आर कन्विंस्ड कि इट इज कॉमन इन बोथ द रिएक्शंस, यस। and we can also say that the rate of the reaction second is dependent on the carboxylate ion and the K equilibrium, means हम लोग K equilibrium को भी अगर हम लोग मान लेंगे that it is nothing but it is also a rate,
ठीक है, ये भी रेट है, तो इट्स एन इक्विलिब्रियम, मतलब बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिएक्शन किस स्पीड से चल रहा है, दैट इज नोन एज योर इक्विलिब्रियम। तो वो इक्विलिब्रियम भी कहीं ना कहीं सेम एंटिटी के साथ कोरिलेट हो रहा है, हाँ या ना बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो व्हाट आई कैन से दैट इफ आई विल बी टेकिंग, मैं क्या करूं, मैं सिंपल सा, मैं इसको मैं कैसे लिखूं, मैं इसको भी मैं कार्बोक्सिलेट के फॉर्म में लिख लूं और इसको भी अगर मैं कार्बोक्सिलेट के फॉर्म में लिख लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये कार्बोक्सिलेट इक्वेशन 1 का क्या हो गया, RCOO नेगेटिव इज नथिंग बट RCOOH upon K equilibrium and concentration of hydronium ion, ये आया फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ आई कैन राइट दैट रेट अपॉन K1, concentration of ethanol is nothing but equal to RCOO negative. This is from equation 2. Am I clear till this point? बेटा यहाँ